हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये पवन कल्याण। ठीक है, पवन कल्याण जो यह साउथ फिल्म के यह एक समझिए हीरो भी है। ठीक है, पवन कल्याण। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। साउथ इंडस्ट्री में कई दशकों से फिल्मों में काम कर रहे पवन कल्याण ने अब अपनी नई पारी की शुरुआत कर ली है। वे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। हाल ही में उनका शपथ ग्रहण खूब चर्चा में रहा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की है। ठीक है, इनका जो शपथ ग्रहण था वो खूब चर्चा में रहा, क्योंकि पवन कल्याण ये साउथ फिल्म के हीरो हैं। ठीक है, वह डिप्टी सीएम बने हैं। चलिए अगला में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बता रहा हूँ। ये 19 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी या स्टेट लेवल, कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने अभी की स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान-1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, तो उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाइए, उनका नाम श्रीनिवासन हेगड़े। ठीक है, श्रीनिवासन हेगड़े जो ये हेगड़े हैं, जो ये चंद्रयान-1 मिशन के यह डायरेक्टर थे। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के मिशन निदेशक रहे ये श्रीनिवासन हेगड़े का बेंगलुरु में निधन हो गया है। ठीक है, चंद्रयान-1 का 1 मिशन का डायरेक्टर कौन? तो ये श्रीनिवासन हेगड़े हैं। दोस्तों चंद्रयान मिशन के लिए अगर आपको चंद्रयान मिशन से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में आपको यह क्वेश्चन आपको चंद्रयान मिशन से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा प्ले लिस्ट से। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाइए आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पवन कल्याण। चलिए इसका नोट है, साउथ इंडस्ट्री में कई दशकों से फिल्मों में काम कर रहे पवन कल्याण ने अब अपनी नई पारी की शुरुआत कर ली है। वे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में उनका शपथ ग्रहण खूब चर्चा में रहा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत की है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में G7 देशों ने किस देशों को $50 बिलियन का लोन देने की सहमति जताई है? तो इसका आंसर हो जाइए यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन को ये G7 के सभी देशों ने ये $50 बिलियन का ये लोन देने का यह सहमति जताई है G7 के सभी देशों ने। चलिए इसका नोट से, G7 द्वारा वर्ष 2024 के अंत तक यूक्रेन को लगभग $50 बिलियन की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सैनिकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी हाल ही में भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक जीता है भारतीय तैराकों के द्वारा, वो भी सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, तैराकी में भारत के ये लिखित एसपी और निधि देश सिंधु ने सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में 2 कांस्य पदक जीते हैं। शीर्ष तैराक ये लिखित एसपी ने पुरुष की 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट और 2 सेकंड में के समय के साथ वह कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक AI टूल्स दिव्य दृष्टि विकसित किया गया है? तो दिव्य दृष्टि जो टूल्स है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवानी वर्मा द्वारा। ठीक है, डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा ये AI टूल्स इसका नाम है दिव्य दृष्टि, इसका सफलतापूर्वक विकसित कर दिया गया है। चलिए इसका नोट से, शिवानी वर्मा द्वारा स्थापित स्टार्टअप इंजीनियरिंग रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने सफलतापूर्वक एक AI टूल्स दिव्य दृष्टि विकसित किया है, जो चेहरे की पहचान जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ एकीकृत यह करता है। ठीक है, दिव्य दृष्टि जो AI टूल्स है इसका काम रहेगा चेहरों की पहचान और अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ यह एकीकृत करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर ये है, हाल ही में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए इसका नोट से, IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन ये सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इसका जो आयोजन है ये IORA क्रूज पर्यटन का जो नई दिल्ली में किया वो भी सुषमा स्वराज भवन में किया गया है, जो कि चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। ठीक है, सदस्य देशों 2 साल के लिए ये IORA की अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में श्रीलंका है जो 2023 से 25 तक के लिए अध्यक्षता है। ठीक है, भारत है जो 25 से 27 के लिए श्रीलंका से अध्यक्षता पदभार ग्रहण करेगा। ठीक है, वो 25-27 में तक। अगला नंबर है क्वेश्चन, हाल ही में ये सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के ये फिर से राष्ट्रपति जो बने हैं वो हैं ये सिरिल रामाफोसा। चलिए इसका नोट से, दक्षिण अफ्रीका के संसद ने सत्तारूढ़ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच गठबंधन के बाद ये सिरिल रामाफोसा को देश के राष्ट्रपति फिर से चुन लिया है। रामाफोसा ने पहली बार ये 15 फरवरी 2018 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ठीक है, अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं? उसका आंसर हो जाइए अमेरिका। ठीक है, ब्रिटेन और अमेरिका ने ये मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर यह प्रतिबंध लगाया है। चलिए इसका नोट से, ब्रिटेन ने दर्जनों नए प्रतिबंध की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य यूक्रेन में रूस के युद्ध को रोकना है, जिसमें मॉस्को के मुख्य स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाना भी शामिल है, जबकि अमेरिका ने भी इस प्रकार के प्रतिबंधों की घोषणा की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अल्पना किलावाला। ठीक है, अल्पना किलावाला के द्वारा यह एक किताब लिखा गया है, इसका नाम है ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल। ठीक है, चलिए इसका नोट से, अल्पना किलावाला द्वारा लिखित ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक का विमोचन जब अल्पना किलावाला भारतीय रिजर्व बैंक में शामिल हुई तो बैंक का संचार विभाग आकार लेना शुरू ही कर रहा था। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में घरों की कीमतों को बढ़ोतरी के मामले में कौन है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा मनीला। ठीक है, मनीला है जो घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में वह सबसे शीर्ष स्थान पर है। चलिए इसका नोट से, मनीला में घरों की कीमतों 26.2% की सालाना वृद्धि के साथ पहले स्थान पर रही है, जबकि टोक्यो में यह वृद्धि दर 12.5% रही है, यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, टोक्यो है जो
यह दूसरे स्थान पर है। इसकी सालाना बढ़ोतरी है 12.5%। ठीक है। अब मनीला का है ये 26.2% है जो यह सालाना वृद्धि करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जे श्यामला राव। ठीक है, श्यामला राव है जो ये तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। चलिए इसका नोट्स है तिरुपति माला। ठीक है, देवस्थान नाम का ये प्रभारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद पर रहते हुए कई आरोप झेल रहे धर्मा रेड्डी को वहां से पूरी तरह हटा दिया गया है। सरकार के मुख्य सचिव ये जे श्यामला राव को ये पूर्णकालीन ईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए देखिए, जे श्यामलाल राव से पहले तिरुपति माला देवस्थान के प्रभारी एग्जीक्यूटिव कौन थे? तो वे थे धर्मा रेड्डी। ठीक है, इनसे पहले धर्मा रेड्डी थे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित ये स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के फ्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगी गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित यह स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने ये फ्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना है। इसका नोट्स है, गुजरात के भुज में स्थित यह स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित फ्रिक्स वर्सेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसे विश्व के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में से एक माना जाता है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय संग्रहालय को अपने वास्तुकला और डिजाइन उत्कृष्टता के लिए ऐसी वैश्विक मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये श्रुति बोरा। ठीक है, श्रुति बोरा है जो एक घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, श्रुति बोरा ये घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। कोलकाता के 53 वर्षीय श्रुति बोरा ने यूरोपीय देश स्लोवेनिया के इलिपिका शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये घुड़सवारी का जो आयोजन किया गया था ये स्लोवेनिया में किया गया था। ठीक है, स्लोवेनिया के शहर लिपिका में किया गया था। अगला नंबर, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभी की स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।